ज्वालामुखी दा हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी सतपाल रायजादा ने शुक्रवार को अपने चुनाव प्रचार का विधिवत आगाज कर दिया। अपनी गृह पंचायत से सतपाल रायजादा सैकड़ों कार्यकर्ताओं को साथ लेकर माता श्री बगलामुखी के मंदिर में दर्शन के लिए निकले। इस मौके पर समूचा क्षेत्र माता के जयकारों के साथ गूंजायमान रहा। माता बगलामुखी दा माता ज्वालामुखी दा। जिला कांग्रेस के अध्यक्ष राणा रणजीत सिंह सहित तमाम वरिष्ठ कांग्रेस नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता भी माता के दर्शन के लिए लोकसभा प्रत्याशी के साथ रवाना हुए हैं। इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल रायजादा ने कहा कि किसी भी कार्य का शुभारंभ करने से पूर्व देवी देवताओं का शुभाशीष सदैव मंगलमय रहता है और इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए चुनाव प्रचार का शुभारंभ माता बगलामुखी के चरणों में शीश नवाकर किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने भाजपा नेता सतपाल सत्ती के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस मजबूती में नहीं बल्कि युद्ध की तरह इस चुनाव को लड़ रही है। हालांकि चुनाव प्रचार का विधिवत शुभारंभ शुक्रवार को किया गया, लेकिन इससे पूर्व मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद से ही सतपाल रायजादा समूचे संसदीय क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठकें करते रही हैं। वहीं इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हिमाचल देवी देवताओं की भूमि है और हर कार्य से पहले भगवान के दर्शनों की रीति को ही आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अपने प्रचार का शुभारंभ माता बगलामुखी में शीश नवाकर करने का निर्णय लिया है। आज जो मेरे समर्थक और मेरे खास करके विधानसभा क्षेत्र के लोग और ऊना के जो पांचों संसदीय क्षेत्र के लोग हैं, मैंने एक पोस्ट डाली थी, उनको मैंने ये कहा था कि मेरे साथ चलिए और माता बगलामुखी का हम आशीर्वाद लेना चाहते हैं, क्योंकि ये जो भूमि है हमारी, ये देव भूमि है और इसमें माता चिंतपूर्णी, माता ज्वाला जी, माता नैना देवी जी के साथ साथ माता बगलामुखी जी का जो है वो स्थान है और माता बगलामुखी जी का स्थान जो है देरा विधानसभा क्षेत्र में आता है, तो वो क्षेत्र भी इसी संसदीय क्षेत्र में आता है। तो हम सब ने ये मिलकर सोचा कि क्यों ना अपने चुनाव की शुरुआत जो है वो माता रानी के चरणों में शीश नवाकर की जाए और वहाँ से जो है चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाया जाए। और हम जो भी शुभ कार्य जो करते हैं तो वो हमेशा माता रानी के चरणों में शीश नवाकर शुरू करते हैं। तो यही ये है कि ये शुभ कार्य में हमें सफलता मिले, इसलिए हम माता बगलामुखी के स्थान पे जाकर माता बगलामुखी के चरणों में शीश नवाकर इसकी शुरुआत करना चाहते हैं। वहीं रायजादा ने भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती द्वारा कांग्रेस के मजबूरी में लोकसभा चुनाव लड़ने के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस एक योद्धा संगठन है। जब जब देश और प्रदेश पर कोई संकट आया है, कांग्रेस ने मजबूती के साथ उसका मुकाबला किया है। उन्होंने कहा कि देश को आजादी भी कांग्रेस ने ही दिलाई थी और ऐसे में कांग्रेस को कम करके आंकना बीजेपी की बड़ी भूल है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भाजपा ने जनता के साथ लगातार विश्वासघात किया है और आने वाले लोकसभा चुनाव में जनता भाजपा का हिसाब चुकता करने के मूड में है। मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि मजबूरी कांग्रेस की नहीं है, कांग्रेस हमेशा युद्ध लड़ती है। जब जब भी इस देश पे या इस प्रदेश पे कभी गलत हुआ है या उन चुनाव देश के लोगों के साथ धोखा हुआ है, तो हमेशा कांग्रेस ने आगे बढ़कर उसका जो है विरोध किया है और देश को आगे बढ़ाने में योगदान दिया। आप देखिए कि जब गोरों ने इस धरती पे राज किया या इस हिंदुस्तान पे राज कर रहे थे, तब भी कांग्रेस पार्टी ने झंडा उठाया था और झंडा उठाने के बाद चाहे वो सुभाष चंद्र जी बोस हो जो हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, और चाहे वो हमारे महात्मा गांधी जी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो, लाल बहादुर शास्त्री जी हो, इंदिरा गांधी जी हो, इन सब ने जो है जेलें काटी है इस देश को आज़ाद कराने के लिए। मजबूरी में हम कुछ नहीं करते हैं। हम तो जब भी इस देश पे संकट आया है हमने आवाज़ बुलंद की है और हमने वो युद्ध लड़े हैं और आज भी देश संकट में है। जिस तरीके से जो भाजपा के लोग हैं, इन्होंने लोगों से जो वादे किए हैं, वादों के साथ साथ जो सिद्धांत के साथ भी छेड़खानी कर रहे हैं और जो धक्काशाही जिस तरीके से कर रहे हैं, उसके खिलाफ आज कांग्रेस आवाज़ बुलंद नहीं करेगी तो कौन करेगी, क्योंकि आज भी देश संकट में है और इस संकट में लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा तैयार है और आगे भी लड़ाई लड़ेगी।
पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।